गुड आफ्टरनून। हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। मैंने प्रॉब्लम आपको ग्रुप पे भेजा है। अभी ये जो प्रॉब्लम है, अमय लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त। इसका इनकॉर्पोरेशन डेट है 1 अगस्त टू टेक ओवर रनिंग पार्टनरशिप बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से ईयर स्टार्ट हो रहा है और 1 अगस्त इनकॉर्पोरेशन डेट है। तो जो फर्स्ट पीरियड है अप्रैल से जुलाई तक, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना प्री पीरियड, और उसके बाद अगस्त से लेके मार्च तक 8 महीना पोस्ट पीरियड। ठीक है, बाद में आपको बाकी का जो इन्फॉर्मेशन दिया है, फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो बाकी का इनकम और एक्सपेंसेस आपको दिया है, उनको डिवाइड करना है। सबसे पहला ग्रॉस प्रॉफिट है, सेल्स रेशियो में डिवाइड करने का। फिर डायरेक्टर फीस पोस्ट में आएगा, रेंट टाइम रेशियो, बैड डेट सेल्स, सैलरीज टाइम, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पोस्ट में आएगा, डिप्रिसिएशन टाइम में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ पोस्ट में, जनरल एक्सपेंसेस टाइम, कमीशन ऑन सेल्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टाइम, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस सेल्स, ऑडिट फीस टाइम, कैरेज आउटवर्ड सेल्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टाइम, इंश्योरेंस प्रीमियम टाइम। बाद में नेट प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद अभी एडजस्टमेंट में रेंट इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर बेसिस। फ्लोर बेसिस वॉज डबल इन द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड के रेंट पर मंथ को x एज्यूम करेंगे या 1 एज्यूम करेंगे, और सेकंड पीरियड के रेंट को हम लोग 2 एज्यूम करेंगे। उसके बाद सेल्स फॉर ईच पीरियड ऑफ दिसंबर टू मार्च वाज डबल द मंथली सेल्स ऑफ अप्रैल टू नवंबर। तो अप्रैल टू नवंबर जितना भी सेल्स था उसका डबल था दिसंबर से मार्च तक। बाद में ऑडिट फीस फॉर एंटायर ईयर। अभी ऑडिट फीस अगर पूरे ईयर के लिए है तो ऑडिट फीस अपने को टाइम रेशियो में डिवाइड करना है। बाद में बैड डेट्स ₹1000 वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स इफेक्टेड 2 years ago। तो टोटल बैड डेट्स में से 1000 का जो अमाउंट है वो 2 साल पहले के सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। अभी अपने को क्या करने का है, टोटल बैड डेट्स में से 1000 ये प्री पीरियड में आएगा, और बाकी का जो अमाउंट है वो आपको सेल्स रेशियो में डिवाइड करना है। बाद में मिस्टर अमोक वॉज अ वर्किंग पार्टनर इन द फर्म एंटाइटल्ड टू अ रेम्यूनरेशन ऑफ 24,000 पर मंथ। अभी जब अपना कंपनी पार्टनरशिप फर्म था तो अमोक वर्किंग पार्टनर था और उसका रेम्यूनरेशन 24,000 पर मंथ है। फ्रॉम 1 अगस्त 2017 ही वॉज मेड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो 1 अगस्त से वो मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी का बन गया, और तभी वॉज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 30,000 पर मंथ। मतलब पहले वर्किंग पार्टनर था तो 24,000 सैलरी थी, बाद में मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया, फिर उसकी सैलरी 30,000 है। द रिमेनिंग सैलरी इज़ ऑफ 2 क्लर्क। बाकी की जो सैलरी है 2 क्लर्क लोगों की है, एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द पीरियड 1 जुलाई टू 30 नवंबर। तो उनका जो पीरियड है जुलाई से लेके नवंबर तक है। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टाइम रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ये है शेड पब्लिकेशन का प्रॉब्लम नंबर 12, और सबसे पहला हम लोग टाइम रेशियो कैलकुलेट करेंगे। शेड पब्लिकेशन का प्रॉब्लम नंबर 12 और टाइम रेशियो कैलकुलेट करेंगे। अभी ये प्रॉब्लम में ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2017 को। 1 अप्रैल 2017 को ईयर स्टार्ट हो रहा है, और इनकॉर्पोरेशन डेट जो है, इनकॉर्पोरेशन डेट 1 अगस्त 2017। 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक 4 महीना होता है। अगस्त कंसिडर करने का नहीं, अप्रैल मई जून और जुलाई ये 4 महीना, और 1 अगस्त से लेके ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2018। तो सेकंड पीरियड का 8 मंथ्स है, सेकंड पीरियड का 8 मंथ्स। तो 4:8 या 1:2 आपका रेशियो है। सेल्स रेशियो आपका आएगा 4:8
या 1:2। ठीक है, तो सबसे पहला आपका टाइम रेशियो कैलकुलेट करके हो गया। अभी अगला आपको कैलकुलेट करना है सेल्स रेशियो। अभी सेल्स रेशियो में आपको एक पर्टिकुलर पीरियड दिया है और उस पीरियड का सेल्स आपको बोला है कि वो डबल है पहले पीरियड का। ठीक है, तो हम लोग पिछले प्रॉब्लम के जैसा ही सेल्स रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो सेल्स रेशियो में आपको अप्रैल से लेके मार्च तक ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले अप्रैल से दिसंबर तक और फिर जनवरी से लेके मार्च तक। अभी क्वेश्चन में बोला है कि आपका जो सेल्स है दिसंबर से मार्च तक डबल हो जाएगा। तो दिसंबर से मार्च तक 2 मानेंगे और अप्रैल से लेके नवंबर तक 1 मानेंगे। तो पहले 1 ये सेल्स की अमाउंट थी और बाद में 2 हो गई। तो अप्रैल से नवंबर तक 1 और बाद में दिसंबर से मार्च तक 2 माना। फिर फर्स्ट पीरियड की जो टोटल है वो 4 बार है। तो फर्स्ट पीरियड की टोटल आपकी 4 है और सेकंड पीरियड की जो टोटल है 4 बार और 2 4 बार, मतलब 4 और 8 12। तो सेकंड पीरियड की टोटल आपकी 12 है। तो सेल्स रेशियो आपका 4:12 या 1:3 आएगा। या 1:3। तो सबसे पहला टाइम रेशियो 1:2 कैलकुलेट किया, फिर सेल्स रेशियो 1:3। अभी बाकी का जो एडजस्टमेंट है उसमें सबसे पहला आपको रेंट का एडजस्टमेंट करना है। ओके, तो रेंट के एडजस्टमेंट में आपको क्या बोला है कि फ्लोर बेसिस पे हम लोग रेंट पे करते थे और ये जो फ्लोर बेसिस है ये सेकंड पीरियड में आपका डबल हो गया है। तो इधर भी आपको सेम ड्रॉ करना है अप्रैल से लेके मार्च तक। तो फर्स्ट पीरियड में 1 लेंगे, सेकंड पीरियड में 2 लेंगे। तो फर्स्ट पीरियड में 4 बार है तो 4 हो गया और सेकंड पीरियड में 2 8 बार है। 2 8 बार है तो ये 16 हो जाएगा। 4:16 जो रेशियो है 4:16 मतलब ये 1:4। तो सेल्स रेशियो 1:3 है, रेंट का रेशियो 1:4 है। अभी अगला नोट हम लोग करेंगे बैड डेट्स का। अगला नोट आएगा बैड डेट्स। अभी जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि टोटल बैड डेट्स की अमाउंट कितनी है। टोटल बैड डेट्स की अमाउंट 24,000 है। तो इधर क्या लिखने का, टोटल बैड डेट्स इक्वल टू ₹24,000। 24,000 ये टोटल बैड डेट्स की अमाउंट है और उसमें से
उसमें से पोस्ट पीरियड में आएगा, सॉरी प्री पीरियड में, प्री पीरियड में 1000 आएगा और बाकी का जो अमाउंट है वो अपने को सेल्स रेशियो में डिवाइड करना है। सेल्स रेशियो में 23,000 आपको डिवाइड करना है। अभी 23,000 जो है आपको सेल्स रेशियो में डिवाइड करना है, तो इधर प्री पीरियड में प्री पीरियड का जो प्रोपोर्शन है वो है 1/4, तो 23,000 का 1/4 ये प्री पीरियड में आएगा और पोस्ट पीरियड में 3/4 आएगा। तो 23,000 का 1/4, तो ये 5,750 और सेकंड पीरियड का 3/4, सेकंड पीरियड का 17,250। तो 5,750 और 17,250। अभी टोटल प्री में 1,000 और ये 5,750, टोटल प्री इक्वल टू 1,000 प्लस 5,750, तो टोटल आ गया 6,750, टोटल आ गया 6,750 और टोटल कॉस्ट इक्वल टू 17,250। तो ये बैकडेट्स का नोट हो गया। अभी लास्ट नोट बनाने का अपने को सैलरीज का। अभी ये केस में सैलरीज आपको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। सबसे पहला वर्किंग पार्टनर का सैलरी, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर का सैलरी, फिर क्लर्क लोगों का सैलरी। ये 3 हिस्सों में आपको सैलरी डिवाइड करना है। तो सबसे पहला टोटल सैलरीज, टोटल सैलरी जो है इसकी अमाउंट, टोटल सैलरीज की अमाउंट आपको दी गई है 3,66,000। टोटल सैलरीज ₹3,66,000 है। अब इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो टोटल सैलरीज को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। पहला आएगा मैनेजिंग वर्किंग पार्टनर सैलरी, दूसरा आएगा मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी और तीसरा आएगा क्लर्क्स सैलरी।
तो इधर टोटल सैलरीज को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वर्किंग पार्टनर सैलरी, वर्किंग पार्टनर, फिर इधर मैनेजिंग डायरेक्टर, और इधर क्लर्क। अभी मैनेजिंग वर्किंग पार्टनर का जो सैलरी है ये प्री पीरियड में जाएगा। उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर का सैलरी ये जाएगा पोस्ट पीरियड में, और क्लर्क का सैलरी जाएगा, ये हम लोग डिवाइड करेंगे टाइम स्पेसिफिक रेशियो में। जो भी पीरियड है उसका, उस पीरियड में आपको क्लर्क का सैलरी डिवाइड करना है, ठीक है। अभी इधर वर्किंग पार्टनर का जो सैलरी है वो अब यह है 24,000 पर मंथ, और प्री पीरियड जो है प्री पीरियड 4 मंथ्स का है, तो 24,000 इंटू 4/12, 24,000 इंटू 4/12, 24,000 का 4/12 आपको कैलकुलेट करना है, तो ये आएगा 8,000। तो प्री पीरियड का जो वर्किंग पार्टनर का सैलरी है 8,000 है। उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर का सैलरी 30,000 का 8/12, 30,000 का आपको 8/12 कैलकुलेट करना है, 30,000 इंटू 8/12, 30,000 इंटू 8/12, तो ये 20,000 आएगा। एक मिनट, इधर 24,000 पर मंथ है, 24,000 इंटू 4 करना पड़ेगा, 24,000 इंटू 4 और 30,000 इंटू 8, तो 24,000 इंटू 8 कितना आ रहा है? 1,92,000। और दूसरा 30,000 इंटू 8 2,40,000। और रिमेनिंग जो है क्लर्क लोगों का सैलरी, वो अपने को क्या करना है, 3,66,000 इसमें से 1,92,000 माइनस करना है और 2,40,000 माइनस करना है। ये 96,000 है और ये अपने को अभी 3,60,000 में से 96,000 और 2,40,000, तो ये 30,000 आएगा। ये कैसे किया हम लोगों ने, टोटल 3,66,000 है, में से 96,000 इसका, फिर 2,40,000 इसका, ये दोनों माइनस करके ये 30,000 आ गया। अभी 30,000 इनका पीरियड आपको दिया है
1 जुलाई से 30 नवंबर तक, तो जुलाई से लेके नवंबर तक आपको कैलकुलेट करना है, जुलाई से लेके नवंबर तक। तो जुलाई से लेके नवंबर तक पहले पीरियड में 1 महीना है, दूसरे पीरियड में 4 महीने, तो रेशियो 1:4 में डिवाइड करना पड़ेगा, रेशियो इक्वल टू 1:4। क्लर्क सैलरी 1:4 में डिवाइड करना पड़ेगा, 30,000 रुपया, और वर्किंग पार्टनर सैलरी प्री में आएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन पोस्ट में आएगा। तो ये हो गया। अभी हम लोग सम सॉल्व करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। अब ये जो है इन द बुक्स ऑफ अमय लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। अब इसमें आपको सबसे पहला ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट की जो टोटल है 19,20,000, आपको सेल्स रेशियो में डिवाइड करना है। तो सेल्स रेशियो जो है आपका 1:3, तो 1/4 और 3/4 में डिवाइड करना है। 19,20,000 इंटू 1/4, 19,20,000 इंटू 3/4, तो 4,80,000 और 14,40,000 ये ग्रॉस प्रॉफिट है। उसके ऊपर आपको हेडिंग देने का है इनकम, तो इधर हेडिंग देने का इनकम, और इनकम के अंडर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अभी इधर आएगा टोटल इनकम। टोटल इनकम में अपने को यही अमाउंट देना है। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में सबसे पहला आएगा डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर फीस आपका जाएगा पोस्ट में, इसकी अमाउंट है 98,000, पूरा का पूरा पोस्ट में जाएगा। उसके बाद रेंट है, रेंट हम लोग ने स्पेसिफिक बेसिस पे कैलकुलेट किया है, स्पेसिफिक रेशियो इसका। रेंट की अमाउंट है 1,71,000 और 1,71,000 1:4, तो 1/5 और 4/5 में डिवाइड करेंगे, इंटू 1/5 इंटू 4/5, तो 34,200 और 136,800 रेंट को डिवाइड किया। रेंट के बाद अगला जो है बैड डेट्स। बैड डेट्स स्पेसिफिक है, बैड डेट्स की अमाउंट 24,000 और ये स्पेसिफिक बेसिस पे डिवाइड करेंगे 6,750 17,250, 6,750 17,250 बैड डेट्स हो गया। बैड डेट्स के बाद अगला है सैलरीज। सैलरीज में 3 हिस्से हैं। सबसे पहला वर्किंग पार्टनर सैलरी 96,000 फ्री में आएगा। वर्किंग पार्टनर्स सैलरी ये फ्री में आएगा।
बी में आएगा 96,000। उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी, मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी 2,40,000 पोस्ट में आएगा। उसके बाद क्लर्क सैलरी, क्लर्क सैलरी 1:4 में डिवाइड करने का है 30,000। वन इज टू 4 में डिवाइड करेंगे 30,000 का 1/5 6,000 और 4/5 24,000। ठीक है, तो सैलरी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला वर्किंग पार्टनर सैलरी 96,000, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी 2,40,000 और क्लर्क का सैलरी 4,000 और 24,000। फिर अगला जो है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये पोस्ट में जाएगा 48,000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के बाद अगला है डेप्रीसिएशन 1,32,000 टाइम रेशियो में डिवाइड करना है। 1,32,000 टाइम रेशियो में डिवाइड करना है। टाइम रेशियो है 1:2, तो 1/3 और 2/3, 44,000 88,000 डेप्रीसिएशन हो गया। डेप्रीसिएशन के बाद अगला है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 84,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ ये 84,000 है, ये पोस्ट में जाएगा। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, ये टाइम में डिवाइड करना पड़ेगा। जनरल एक्सपेंसेस की अमाउंट है 98,400, टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे। जनरल एक्सपेंसेस के बाद कमीशन ऑन सेल्स, सेल्स रेशियो में आएगा। कमीशन ऑन सेल्स 72,000 सेल्स रेशियो में। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टाइम रेशियो में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 1,86,000 टाइम रेशियो में डिवाइड करना है। 62,000 और 1,24,000। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस
ये सेल्स रेशियो में डिवाइड करना है। इसकी अमाउंट है 117,200, सेल्स रेशियो में डिवाइड करना है। $29,300 और एक मिनट, ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,86,000, एडवर्टाइजमेंट की जो अमाउंट है 2,41,000, तो ये 60,250 और ये 18750। 2,41,000 को सेल्स रेशियो में डिवाइड करना है। फिर ऑडिट फीस टाइम रेशियो, ऑडिट फी 117,200 टाइम रेशियो पॉइंट में आ रहा है 39,067, 78,133। ऑडिट फीस के बाद कैरेज आउटवर्ड सेल्स में आएगा 1,45,600, 145,600 सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे। कैरेज आउटवर्ड के बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टाइम में आएगा 88,800, टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे। 29,600, 59,200। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम टाइम रेशियो, $48,000 टाइम रेशियो में डिवाइड करना है। 16,000, 32,000, तो ये हो गया। अभी टोटल लेंगे, टोटल एक्सपेंसेस। पहले इसकी टोटल फर्स्ट पीरियड की टोटल 19,20,000, सर ये टोटल की टोटल है। अभी फर्स्ट पीरियड की टोटल 481,067 और दूसरे पीरियड की टोटल 143,893 तो ये टोटल है। इसको क्लोज करेंगे। अभी ये आपने को क्या करने का है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो कैपिटल रिजर्व और नेट प्रॉफिट आएगा। तो इधर आपका जो फर्स्ट पीरियड का है
4,80,000 माइनस 481,067 फर्स्ट पीरियड का लॉस आ रहा है। लॉस को हम लोग नाम देंगे गुडविल, और सेकेंड पीरियड का प्रॉफिट $1067। तो फर्स्ट पीरियड का लॉस, सेकेंड पीरियड का गुडविल इतना ही है, और इधर अपना जो प्रॉफिट है वो 0। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपका हो गया। अगला प्रॉब्लम मैं आपको ग्रुप से भेजता हूँ। तो मैंने आपको अगला प्रॉब्लम भेजा है, स्टार्ट करते हैं। अभी ये जो प्रॉब्लम है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन असर्टन द प्रॉफिट फॉर द प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड सेपरेटली। तो अभी इधर प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सबसे पहला नेट प्रॉफिट बिफोर मेकिंग एडजस्टमेंट, तो 76,000 और 1,07,000 है। सेल्स रेशियो दिया है, टाइम रेशियो दिया है, और ट्रांजैक्शंस टू बी रिकॉर्डेड, क्या क्या रिकॉर्ड करना है। डिबेंचर इंटरेस्ट, डिस्काउंट अलाउड टू द कस्टमर्स, डेप्रिसिएशन उसमें से 10,000 ऑन एसेट्स परचेज ड्यूरिंग द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, और शेयर ट्रांसफ़र फीस। अभी ये प्रॉब्लम में आपको टाइम रेशियो ऑलरेडी दिया है, तो ये है प्रॉब्लम शेड पब्लिकेशन का प्रॉब्लम नंबर 13। तो इधर टाइम रेशियो आपका 1:1 है।
टाइम रेशियो 1:1, सेल्स रेशियो 4:5, और डिबेंचर इंटरेस्ट पोस्ट में आएगा, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर सेल्स में आएगा, डिप्रिसिएशन का नोट करना पड़ेगा। तो डिप्रिसिएशन में इधर टोटल डिप्रिसिएशन है 50,000, टोटल डिप्रिसिएशन 50,000 है। इसमें से पोस्ट पीरियड का जो है पोस्ट पीरियड का 10,000 और बाकी का जो है टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे। टाइम रेशियो में 40,000 डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो टाइम रेशियो इक्वल है 1:1, तो हाफ प्री पीरियड का हाफ पोस्ट पीरियड का। तो इधर 20,000 और 20,000 आएगा। तो टोटल पोस्ट में 10 और 20, टोटल प्री में 20 आएगा। टोटल प्री में 20,000 और टोटल पोस्ट में 10,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 30,000। तो प्री का 20,000 है और पोस्ट का 30,000 है, और शेयर ट्रांसफ़र फीस अपने लिए इनकम है, वो इनकम में आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। इधर कंपनी का नाम कुछ लिखा नहीं है, तो इन द बुक्स ऑफ ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड एंडेड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो पर्टिकुलर टोटल बेसिस प्री पोस्ट, सबसे पहला नेट प्रॉफिट आपको दिया है, नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, ये इनकम में आएगा। इनकम जो है प्री पीरियड का 76,000 है और पोस्ट पीरियड का 1,07,000 है। अब ये दोनों की टोटल 76,000 और 1,07,000 1,83,000 बेसिस में लिखने का गिवन आपने को ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। एक्चुअली इनकम के अंडर ये नेट प्रॉफिट करके हम लोग लिखेंगे, नेट प्रॉफिट, और उसके बाद शेयर ट्रांसफ़र फीस आएगा। शेयर ट्रांसफ़र फीस ये कंपनी के लिए इनकम है और ये पोस्ट पीरियड में आएगा। शेयर ट्रांसफ़र फीस की अमाउंट है 5,000 और ये पोस्ट में आएगा क्योंकि ये कंपनी का इनकम है, ठीक है। अभी इधर टोटल लेंगे, टोटल इनकम उसके बाद टोटल इनकम के बाद एक्सपेंसेस आएगा। एक्सपेंसेस में सबसे पहला डिबेंचर इंटरेस्ट पोस्ट में आएगा,
डिबेंचर इंटरेस्ट की जो अमाउंट है 20,000 है, ये पोस्ट में आएगी। उसके बाद डिबेंचर इंटरेस्ट के बाद अगला है डिस्काउंट। डिस्काउंट ये सेल्स रेशियो में डिवाइड करना है। डिस्काउंट की अमाउंट है 4,500 और इसको सेल्स रेशियो है 4:5। 4:5 में डिवाइड करना है। तो 4,500 का 4/9 प्री पीरियड में आएगा और बाकी का 5/9 2,500 पोस्ट पीरियड में आएगा। डिस्काउंट के बाद अगला जो है डिप्रिसिएशन, ये स्पेसिफिक बेसिस पे आएगा। डिप्रिसिएशन 50,000 स्पेसिफिक 20,000 और 30,000। इसके बाद अभी टोटल लेंगे एक्सपेंसेस का। तो ये टोटल लिया, इसको क्लोज करेंगे। ओके, और उसके बाद प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो इधर फर्स्ट पीरियड का जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट आएगा 1,88,000 में से 74,500 गया, 113,500 फर्स्ट पीरियड का प्रॉफिट। और दूसरे पीरियड का प्रॉफिट जो है 76,000 माइनस 22,000, 54,000 का प्रॉफिट है। तो ये कैपिटल रिजर्व हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व को। और सेकंड पीरियड का नेट प्रॉफिट आएगा 1,12,000 में से 52,500 लेस करने का 59,500। तो ये हो गया प्रॉब्लम। अभी और एक प्रॉब्लम करेंगे, मैं आपको ग्रुप पे भेजता हूँ प्रॉब्लम। ओके, तो अगला प्रॉब्लम मैंने आपको ग्रुप पे भेजा है, सॉल्व करेंगे। अभी ये जो प्रॉब्लम है, तो कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 सितंबर। 1 सितंबर इनकॉर्पोरेशन का डेट है, तो हम लोग अगस्त तक ही लेंगे। टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ अ प्रोप्राइटर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से लेके 1 सितंबर, मतलब अगस्त तक ही लेंगे। द कंपनीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इज गिवन एज एंडेड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट आपको सेल्स रेशियो में डिवाइड करना है। फिर ऑफिस सैलरी टाइम रेशियो, प्रोप्राइटर सैलरी प्री, जनरल एक्सपेंसेस फिक्स है वो टाइम में आएगा, वेरिएबल है सेल्स में आएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफिस का टाइम में,
और सेल्समैन का सेल्स में अदर इंफॉर्मेशन, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड वेयर 3 लाख, टोटल 3 लाख का सेल्स है। उसमें से 1,80,000 का जो सेल है ये पोस्ट पीरियड का है, तो बाकी का 1,20,000 प्री पीरियड का। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 शोइंग प्रॉफिट और लॉस इन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो अभी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हम लोग इधर टाइम रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ये शेड पब्लिकेशन का 14 प्रॉब्लम है। तो अपना ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2017 को। इनकॉर्पोरेशन डेट है 1 सितंबर 2017। और ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2018 को। तो पहला पीरियड अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने का पहला पीरियड है। और दूसरा पीरियड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये 7 मंथ्स का सेकंड पीरियड है। 5:7 ये टाइम रेशियो है। उसके बाद सेल्स रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सेल्स रेशियो में आपको 3 लाख टोटल सेल्स दिया है। 3 लाख में से 1,80,000 पोस्ट पीरियड का है। तो इधर टोटल सेल्स 3 लाख है। 3 लाख में से पोस्ट पीरियड का 180 है, तो बाकी के पीरियड का 120। तो रेशियो आएगा 12 और 18। ये 12 और 18 6 के टेबल में आता है, तो ये 2:3 आएगा। 2:3 और 5:7। ठीक है, तो बाकी और कुछ बस इतना ही आपको करने का है और फिर स्टेटमेंट बनाएंगे। In the books of a company, statement of profit or loss for year ended 31st March 2018.
सबसे पहला इनकम आएगा। इनकम में सबसे पहला ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट अपने को टाइम रेशियो में डिवाइड करना है, सेल्स रेशियो में। ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 और उसको सेल्स रेशियो में डिवाइड करना है 2:3 में, मतलब 2/5 पहले पीरियड का 2/5 20,000 और 3/5 2/5 और 3/5 20,000 और 30,000। ठीक है, एक ही इनकम में क्लोज करते हैं। टोटल इनकम इतना ही आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना 50,000 20,000 क्लोज कर देगा। उसके बाद इनकम आएगा, एक्सपेंसेस आएगा। एक्सपेंसेस में सबसे पहला स्टाफ सैलरीज टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे। स्टाफ सैलरीज की अमाउंट है 12,000। 12,000 को टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे। फाइव टू 7 into 5/12 into 7/12 5,000 और 7,000 आ गया स्टाफ सैलरीज। स्टाफ सैलरीज के बाद प्रोप्राइटर सैलरी एक फ्री में जाएगा। प्रोप्राइटर सैलरी फ्री में आएगा। प्रोप्राइटर्स की सैलरी है 3,000 और ये फ्री में हम लोग लिखेंगे। प्रोप्राइटर सैलरी फ्री पीरियड में आएगा। उसके बाद जनरल फिक्स एक्सपेंसेस 6,000 टाइम में बांटना है। जनरल फिक्स एक्सपेंसेस 6,000 को टाइम रेशियो में डिवाइड करना है। टाइम रेशियो में डिवाइड करना है। और में जनरल वेरिएबल एक्सपेंसेस इसको सेल्स रेशियो में डिवाइड करना है। वेरिएबल एक्सपेंसेस 2,000
ये सेल्स रेशियो में डिवाइड करना है। उसके बाद ऑफिस स्टाफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 12,000। ये टाइम रेशियो में डिवाइड करना है। Salesman traveling expenses, अभी टोटल एक्सपेंसेस लेंगे। Sorry about that. I didn't hear anything. तो टोटल एक्सपेंसेस 22,300 और इधर 27,700 और अभी इधर प्रॉफिट निकालने का है। इधर टोटल जो प्रॉफिट है ये 0 है और इधर 3 पीरियड का प्रॉफिट
20,000 में से 2200 गया, 2,300 का लॉस। सेकंड पीरियड में 2,300 का प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। तो ये प्रॉब्लम हो गया और अपना लेक्चर भी हो गया। सबको थैंक यू।